सृष्टि के कण कण में एक ऐसी दिव्य शक्ति का वास है जो युगों युगों से भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक रही है। वह शक्ति स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान हैं। यह कहानी शुरू होती है त्रेतायुग की पावन भूमि पर, जब स्वर्ग की अप्सरा अंजना श्राप के कारण वानर रूप में शिव की घोर तपस्या कर रही थीं। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ से निकली दिव्य खीर का एक अंश पवनदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। उसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अंजना के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो पवन का पुत्र और स्वयं शिव का अंश था। उनका बचपन अद्भुत शक्तियों से भरा था। एक बार भूख लगने पर उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए लंबी छलांग लगा दी। इंद्रदेव ने भयभीत होकर उन पर वज्र से प्रहार किया, लेकिन देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें असीमित शक्तियां प्राप्त हुईं, जिससे वह अजेय बन गए। ब्रह्मा ने उन्हें शस्त्रों से अभय का वरदान दिया और सूर्यदेव ने उन्हें समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण एक ऋषि के श्राप से हनुमान अपनी सभी शक्तियां भूल गए। किष्किंधा के राजा सुग्रीव के मंत्री के रूप में वे शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी उनकी भेंट दो राजकुमारों से हुई, श्री राम और लक्ष्मण, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे थे। हनुमान ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु राम से भेंट की और उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। यहीं पर राम और सुग्रीव की अटूट मित्रता स्थापित हुई। राम ने सुग्रीव को बाली के अत्याचारों से मुक्त किया और सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज में हर संभव सहायता देने का वचन दिया। वानर सेना सीता की खोज में निकल पड़ी, लेकिन विशाल समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी। तब महाज्ञानी जामवंत ने हनुमान को उनकी अजेय शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों को याद करके हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और एक छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। सूक्ष्म रूप धारण कर उन्होंने पूरी लंका में सीता माता को ढूंढा और अंततः उन्हें अशोक वाटिका में रावण की बंदी के रूप में पाया। हनुमान ने माता सीता को राम की मुद्रिका दी और उन्हें आश्वस्त किया कि राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। लौटते समय उन्होंने रावण की सेना को सबक सिखाने का निश्चय किया। अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए उन्होंने रावण के कई पराक्रमी योद्धाओं को मार गिराया। मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधा, जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। रावण के दरबार में हनुमान ने राम का संदेश दिया और रावण को सीता माता को वापस लौटाने की सलाह दी, किंतु अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया और उसी अग्नि से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। यह लंका दहन रावण के विनाश का संकेत था। राम रावण युद्ध में हनुमान ने अपने अद्भुत पराक्रम और अदम्य साहस से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए, तब वैद्य ने बताया कि उन्हें सिर्फ हिमालय पर स्थित द्रोणागिरि पर्वत की संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। रात के गहन अंधकार में हनुमान ने बिना एक पल भी गंवाए तीव्र गति से हिमालय की ओर उड़ान भरी। संजीवनी बूटी को पहचानने में कठिनाई होने पर उन्होंने कर्तव्यपरायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरा द्रोणागिरि पर्वत ही उठाकर युद्ध स्थल पर पहुंचा दिया। उनकी इस वीरता से लक्ष्मण के प्राण बचे और राम की सेना में नवजीवन का संचार हुआ। हनुमान जी ने युद्ध में अनेक राक्षसों का संहार किया और हर पल अपने स्वामी के साथ डटे रहे। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम ने हनुमान को अपने गले से लगाया और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। जब राम ने उन्हें एक अनमोल मोतियों का हार भेंट किया तो हनुमान ने उसे तोड़ दिया, क्योंकि उसमें उन्हें अपने प्रभु राम का नाम दिखाई नहीं दिया। लोगों के संदेह पर हनुमान ने अपनी छाती चीरकर दिखा दिया कि उनके रोम रोम में
उनके हृदय के कण कण में स्वयं श्री राम और सीता का वास है। यह उनके अटूट प्रेम, उनकी असीम भक्ति और उनके पूर्ण समर्पण का अद्वितीय प्रमाण था। हनुमान जी रुद्रावतार होते हुए भी जीवन भर अपने स्वामी की सेवा में सबसे छोटे बनकर रहे। हनुमान जी की यह महागाथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति, अदम्य साहस, अजेय शक्ति और विनम्र सेवा का एक शाश्वत आदर्श है। वह संकटमोचन है जो आज भी हर भक्त की पुकार सुनते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।